न्यूज इंडिया 24। आज हम आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक ऐसा भाषण सुनाएंगे जिसमें उन्होंने सामने बैठे माँ बेटे की ऐसी हेकड़ी निकाली जिसे सुनकर सदन में बैठे सभी सांसद देखते रह गए। उन्होंने कांग्रेस की सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार को लेकर सदन में जमकर खरी खोटी सुनाई। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये दमदार भाषण। जहां एक और वीरों की बलिदान की गाथा तो दूसरी ओर त्यागी और त्याग की देवी की घूस की गाथा की बात आती है। कौन त्याग की देवी? प्लीज किसने घूस खाई, कितनी खाई, किस मामले में खाई? क्या ये केवल त्यागी तक रुक गई कि उसके आगे भी गई? केवल पैसे का लालच नहीं, पूरी व्यवस्था को किस तरह से भ्रष्ट बनाया गया ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था को किस तरह से खराब किया पिछली यूपीए की सरकार ने। अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि व्यक्तिगत हितों के ऊपर राष्ट्रीय हित को बलिदान किया तो पिछली यूपीए की सरकार ने किया है। किस तरह से देश के लिए जो वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर खरीदा जाना था उसमें भी भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ चढ़कर किया। और इतना ही नहीं, इनका तो होता तो खाओ और खाने दो, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे। और इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस की पिछली सरकारों को देखेंगे अपने आप में स्पष्ट नजर आएगा कि इनका किस तरह से उन सब में हाथ रहा है और किस तरह से इनके अपने और केवल कौन लोग जो पूर्व में कांग्रेस के सांसद रहे, मंत्री रहे, उनके परिवार के लोग उन डिफेंस डील्स के साथ जुड़े रहे या उनकी क्या भूमिका रही है देश ने मैडम आज तक जानी है। बोलिए इस विषय। पूर्व सांसदों का बेटा हो या एक पूर्व मंत्री हो जो कोल स्कैम में भी था, उसके परिवार के लोगों को आईडीएस इन्फोटेक में किस तरह से पैसा पहुंचा ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आज पूरे देश का मीडिया इसमें बता रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ बता पा रही है? अपने घूस के दाम भी बढ़ाने का काम किया तो साथ के साथ आप लोग वो भी करते चले। मैं परिगर साहब से इतना पूछना चाहूंगा, रक्षा मंत्री जी से, ये कारण है किस तरह से फेवरेटिज्म की तरफ आगे बढ़े, किस तरह से इटली की कंपनी को, पता नहीं इटली के साथ कैसा ऐसा प्यार है कि वहां की कंपनी को लाभ देने के लिए एक बहुत बड़ा लाभ दिया गया। और क्यों डिलीट किया जाए मैडम? ऐसा क्या इटली में जो डिलीट किया जाए? आखिरकार कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? ये सारी बातें मुझे लगता है मैडम देश के सामने और विस्तार में रखनी चाहिए। आपकी क्या मजबूरी थी कि AWIL यूके को आपको ठेका देना पड़ा? सबको दरकिनार करके मैडम उस कंपनी को ठेका दिया गया जिसने ना RFP या RFP डॉक्यूमेंट खरीदा और जो दूसरे देश में जाकर कंपनी है। तो ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस पार्टी की उस समय रही, उस समय की सरकार की रही? तो क्या इसमें स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? कौन लोग इस पिछली सरकार में थे जो देश के साथ सुरक्षा दस्तावेज को देकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? घूसखोरी एक तरफ है लेकिन देश के साथ गद्दारी दूसरी ओर है। आप वहां पर भी पीछे नहीं पीछे क्यों बार बार किया गया मैडम? इसका भी जवाब मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और क्या जहां तक मैडम जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आखिरकार उन लोगों को क्या कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया? चाहे उस समय के एसपीजी चीफ थे, NSA थे या उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी थे, आज वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हैं कि उनको इम्यूनिटी तक इन लोगों ने प्रदान कर दी कि ताकि उनसे कोई पूछताछ ना हो पाए। जब ये जांच चल रही थी तब आपके ही उस समय के लॉ मिनिस्टर ने कहा कि उनको इम्यूनिटी है, उनसे जांच ना की जाए। जब ये स्पष्ट दुनिया भर में हो गया कि घूस दी गई और घूस ली भी गई, तो घूस देने वाले तो जेल में हैं, लेने वाले खुले तौर पर क्यों घूम रहे मैडम? ये आप लोगों को भी देना होगा क्योंकि 2 साल आपके, अगर 2011 में बाहर आ गया, आपने वो डील कैंसिल क्यों नहीं की? आपने वो डील कैंसिल क्यों नहीं की? ये प्रश्न इस पर खड़ा होता है अध्यक्ष जी, ये प्रश्न इस पर खड़ा होता है कि इन्होंने लंबा समय 2 साल का क्यों दिया? उन 2 सालों में क्या ये तय कर रहे थे कि डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से 3-3 बार इन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया
वो केवल प्रयास इसलिए किया गया कि समय लिया जाए और उन 2 सालों के अंतर्गत कहीं इटली के कोर्ट से राहत मिल पाए, उसकी बात बाहर ना आए। क्या उसके लिए पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया? क्या इम्यूनिटी इसीलिए इन सब लोगों को दी गई कि आज कोई गवर्नर है या आज कोई सीएजी के पद पर है तो उससे पूछताछ ना की जाए? क्या कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है? इनके पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है अगर भ्रष्टाचार हुआ तो हम तो कहते हैं कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस जांच का विरोध क्यों करती है? आखिरकार जब इसकी बात की जाती है उसके खिलाफ क्यों खड़े होते हैं? और यही नहीं मैडम, यही नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है, आपको 2 साल तक किसने रोक कर रखा? इस बात का भी जवाब देना होगा। क्यों उसमें जानकारियां केवल 2006 तक की जानकारियां दी गई मैडम, जबकि पैसा 2012 तक जाता रहा। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।